हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है, लागती प्रीति सिखी सी में कौन सा अलंकार है। इसके ऑप्शन है, पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा है मानवीकरण। यहाँ पर सिखी सी, यहाँ पर सी सा सदृश समान हो, वहां पर उपमा अलंकार होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है पहला उपमा अलंकार। दूसरा है, आह वेदना मिली विदाई में पंक्ति में कौन सा रस विद्यमान है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, पहला श्रृंगार, दूसरा वीर, तीसरा करुण और चौथा जो है हास्य है। ये जो देवसेना का गीत कविता से लिया गया है और यहाँ पर मुख्य रस है श्रृंगार। वैसे तो इसमें करुण रस भी है, लेकिन यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा क श्रृंगार। तीसरा प्रश्न है, तोहर बिरहा दिन छन छन तनु छिन, पंक्ति में छिन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। इसके ऑप्शन है, शन, चीन, शीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो तद्भव है, इसका तत्सम होगा, संस्कृत का शब्द होगा शीन, शीन यानी कमजोर। उसके बाद चौथा प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शन है, पहला है सन 1889 ईस्वी काशी में, दूसरा है सन 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश राजपुर में, तीसरा है 1492 ईस्वी उत्तर प्रदेश जायस गांव में और चौथा है 1380 ईस्वी बिहार दरभंगा में। और इसका सही उत्तर है पहला क 1889 ईस्वी काशी में। उसके बाद है चौथा प्रश्न, तुलसी किस काव्य धारा के कवि हैं। इसके ऑप्शंस हैं, पहला भक्ति काव्य धारा, दूसरा है राम भक्ति काव्य धारा, तीसरा है सगुन भक्ति काव्य धारा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि तुलसीदास जो राम के भक्त थे, उन्होंने राम की भक्ति में जो कविताएं लिखी है, तो उपरोक्त सभी होगा चौथा ऑप्शन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, जन्म अवधि हम रूप निहारत न तिरपित बेल में कौन सा शब्द आएगा। जन्म अवधि हम रूप निहारत, उसके बाद यहाँ खाली 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 है डेश डेश, ना तिरपित बेल में कौन सा शब्द आएगा। तो इसके ऑप्शन हैं, पहला मन, दूसरा आत्मा, तीसरा दिव्य और चौथा जो है नयन। यहाँ पर नयन, नयन यानी आंखें। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन हैं, पहला उत्तर प्रदेश में, दूसरा बस्ती जिले में, तीसरा अगोना गांव में और चौथा है उपरोक्त सभी। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में, इसलिए चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी आएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, फुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। इसके ऑप्शन हैं, क सन 1883 ईस्वी में, दूसरा है सन 1883 ईस्वी में, तीसरा है सन 1883 ईस्वी में, सन 1983 ईस्वी में और चौथा है सन 1905 ईस्वी में। तो फुलेरी जी का जन्म हुआ था सन 1883 ईस्वी में, तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, जहां कोई वापसी नहीं, यात्रा वृत्तांत किस संग्रह से लिया गया है। इसके ऑप्शन है, पहला हर बारिश में, दूसरा धुंध से उठती धुंध, तीसरा कीड़ों पर चांदनी और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ख, धुंध से उठती धुंध। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है। इसके ऑप्शन हैं, पहला पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक पत्रकार, तीसरा फ्रीलांसर और चौथा है वेतनभोगी। तो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी को पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पहला क। प्रश्न नंबर 11, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है, पहला मधुर आवाज, दूसरा मंच,
तीसरा पर्दा या चौथा संवाद। तो इसका सही उत्तर है संवाद। संवाद यानी जिसको कथोपकथन या इंग्लिश में जिसे डायलॉग कहते हैं। तो डायलॉग जितना इम्प्रेसिव होगा नाटक उतना ही सफल माना जाता है, इसलिए चौथा जो है ऑप्शन सही होगा संवाद। प्रश्न नंबर 12, भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ? इसके ऑप्शन हैं पहला दिल्ली, दूसरा सूरत, तीसरा गोवा और चौथा है अहमदाबाद। तो प्रथम छापाखाना स्थापित हुआ था गोवा में सन 1556 ईस्वी में पुर्तगाली मिशनरियों ने स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा गोवा। उसके बाद प्रश्न नंबर 13, दीट शब्द का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं पहला हठ, दृष्टि, जलन, अभियान। दीट का अर्थ है दृष्टि, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दूसरा दृष्टि। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, सूरदास की जोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? इसके ऑप्शन हैं कर्म भूमि, रंग भूमि, गोदान और गबन। जो सूरदास की झोंपड़ी है वो रंग भूमि का हिस्सा है, इसलिए ख दूसरा जो इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15, कविता में बिंब क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं कविता की संवेदना को प्रकट करना, दूसरा अमूर्त कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान करना, तीसरा कल्पनाओं द्वारा इंद्रिय अनुभव और चौथा है उपरोक्त सभी विकल्प। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। आपको पता है कि इसमें जो ऊपर के तीन जो ऑप्शन है वो सारे आ जाते हैं, तो इसलिए इसका चौथा जो विकल्प है उपरोक्त सभी विकल्प वो आपका सही उत्तर होगा। चौथे को आप जो चुनेंगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16 अंतिम, सही मिलान कीजिए। एक तरफ जो साहित्यकारों के नाम है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, तो उनको जो है सही जो है मिलान करना है किसकी रचना कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा घनानंद, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इनकी रचनाएं हैं पहला सुजान सागर विरह लीला प्रेम सरोवर, दूसरा अनामिका परिमल कुकुरमुत्ता, तीसरा पद्मावत तोड़ती पत्थर चित्रलेखा और चौथा है चित्राधार कानन कुसुम झरना। तो आपने जो ये सही विकल्प चुनना है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, तो आपने इन्हें नहीं देखना है बल्कि जो है इनको यानी कि साहित्यकारों को उनकी रचनाओं के साथ मिलान करने की पहले कोशिश करनी है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, बाकी तोड़ती पत्थर और चित्रलेखा ये इनकी तो नहीं है, लेकिन इसे ही आपको जो है इसके साथ मिलाना पड़ेगा। तोड़ती पत्थर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और चित्रलेखा है भगवती प्रसाद वर्मा की। तो यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इन्हीं के साथ मिलाना पड़ेगा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। तो आप जो इसको तीसरे के साथ ही मैच करेंगे। घनानंद, सुजान सागर, विरह लीला और प्रेम सरोवर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका परिमल कुरमुत्ता। जयशंकर प्रसाद इनका है इनकी रचनाएं चित्राधार कानन कुसुम और झरना। तो पहले इनको आपस में मिलाएंगे और उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे कहाँ जो है ये जो ऑप्शंस सही बैठते हैं। तो इसके हिसाब से आपका उत्तर आएगा तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा, पहला। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, गलती हो गई होगी। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसी गलती नहीं होगी। तो आपने जो सही विकल्प है उसको टिक मार्क कर लेना पहले, और उसके बाद जो है इन सबको OMR शीट पर ध्यान से जो है सही ऑप्शन को ही डार्क करना है। तो आपसे फिर मिलती हूँ। टिल देन गुड बाय।